इस मंच पर आसीन इस देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत केवल नहीं, लेकिन इस देश के 120 करोड़ जनता के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आदरणीय कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, सम्मान्य मंच और इस मेला परिसर में उपस्थित ग्वालियर चंबल संभाग से आई हुई समस्त मेरी प्यारी जनता जनार्दन जो यहां उपस्थित है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है ग्वालियर के लिए। नेहरू गांधी परिवार का आशीर्वाद और बरदहत सदैव ग्वालियर चंबल संभाग के साथ रहा है। इंदिरा जी के समय में इंदिरा जी ने एक नया औद्योगिकरण की सोच और विचारधारा ग्वालियर चंबल संभाग में लाई थी। गेल और एनएफएल के कारखानाओं को स्थापित किया था। उस जमाने में 100% विद्युतीकरण की सोच और विचारधारा के साथ एक नई नीति यहां क्रियान्वयन की थी। राजीव जी के समय में, उस समय जब मेरे पूज्य पिताजी को राजीव जी ने रेल मंत्री बनाया था, तो राजीव जी का जो आदेश था कि आवागमन की सुविधाओं को हमें बेहतरीन कराना होगा, और वो सपना आपका, राजीव जी का, मेरे पूज्य पिताजी का, गुना इटावा रेलवे लाइन को हरी बत्ती राजीव गांधी जी ने इस क्षेत्र के लिए दिलवाई। मालनपुर और बामोर में औद्योगिक केंद्र स्थापित किए थे। और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आज इस मंच से समूचे ग्वालियर चंबल संभाग की जनता से मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को, कि जो एक लंबी बड़ी मांग थी, ग्वालियर से श्योपुर नैरो गेज का ब्रॉड गेज परिवर्तन करने के लिए सोनिया जी और राहुल जी की सोच थी कि ग्वालियर से श्योपुर तक नहीं, लेकिन ग्वालियर से कोटा ये योजना स्वीकृत करवानी होनी चाहिए। ये राहुल जी की देन। इसी के साथ जब राहुल जी और सोनिया जी ने ये जिम्मेदारी मुझे दी ऊर्जा मंत्री के रूप में, तब एकमात्र उनका संदेश था कि मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है बिजली की समस्या से। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हर जिले में मिलनी चाहिए। तो तालियों के गड़गड़ाहट से हम राहुल जी का धन्यवाद करें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के। आज मेरे भाई और बहनों, कांग्रेस की सोच और विचारधारा सत्ता हासिल करने की नहीं है। कांग्रेस की सोच और विचारधारा जन सेवा की है, और उसी सोच और विचारधारा के साथ कांग्रेस की नीति जो राहुल जी और सोनिया जी ने स्थापित की कि हक के अधिकार पर न्याय देना होगा, सूचना अधिकार नियम, रोजगार गारंटी योजना, भूमि अधिग्रहण योजना, अन्न सुरक्षा योजना, शिक्षा अधिकार योजना, ये सब किसी और की देन नहीं है, लेकिन राहुल जी और सोनिया गांधी की देन है समूचे देश के वासियों के लिए। कानून व्यवस्था चरमरा गया। किसान के लिए बिजली नहीं, पानी नहीं, खाद नहीं, हर स्तर पर यह सरकार पूरी तरह से विफल है। आज अगर पूरे देश में हमारे किसानों की भूमि जब्त की जाती है, मुआवजा नहीं दिया जाता, अगर इस परिप्रेक्ष्य को किसी ने बदला है तो वो केवल एक व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति इस देश का राहुल गांधी ने बदला है। तालियों की गड़गड़ाहट से हम राहुल गांधी जी का धन्यवाद करें। आज के बाद मेरे भाई और बहनों, तालियां बजाते जाओ, इतने बजाते जाओ कि दिल्ली तक सुनाई देनी चाहिए। ये एक इतिहास इस देश में रचा गया है। एनडीए के द्वारा नहीं, बीजेपी के द्वारा नहीं, वो लोग नहीं जिनकी एक ही मानसिकता है कि उस पद को हासिल करना है। ये सोच और विचारधारा देश के नौजवान आशा के केंद्र राहुल जी ने किया कि आज के बाद अगर किसी किसान की भूमि ली जाएगी
तो 4 गुना दाम उस किसान को दिया जाएगा। ये राहुल जी का संदेश है। तो आज मेरे भाई और बहनों, कांग्रेस का वचन है हक के अधिकार पर, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए। आज बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल हो गए, ग्वालियर चंबल संभाग में कोई विकास नहीं, कोई सिंचाई की योजना नहीं, कोई किसान के लिए योजना नहीं, कोई नौजवान के लिए रोजगार नहीं। इसका बदला 25 तारीख को आप और हम मिलकर लेंगे। यह संकल्प हमें लेना होगा। कांग्रेस की सोच और विचारधारा है जो राहुल जी ने शुरुआत की थी, सोनिया जी ने शुरुआत की थी कि कांग्रेस का सोच है जान जाए पर जान जाए, और बीजेपी की सोच है राहुल जी वचन जाए पर जान न जाए। तो आज ये संकल्प ग्वालियर चंबल की संभाग हाथ उठाकर संकल्प लो कि आने वाले 25 तारीख को 100% मतदान राहुल जी की आशा के आधार पर कांग्रेस के प्रति होगी, ताकि गरीबों की सरकार बने, दलित आदिवासी सर्वहारा वर्ग की किसान सरकार बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।